ग्राम समाज के प्राचीन कुएं पर दबंगों का कब्जा, अवैध निर्माण हटाने की मांग तेज, प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल, मुख्यमंत्री पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामला निपटाने का आरोप। आपको बताते चले कि मुरादाबाद जनपद के तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम पांडला में ग्राम समाज की भूमि पर स्थित प्राचीन कुएं पर दबंग तत्वों द्वारा अवैध निर्माण किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सुधांशु पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम पांडला ने दबंगाई बल पर प्राचीन कुएं पर कब्जा जताते हुए अवैध रूप से भवन निर्माण कर लिया है, जो कि मौके पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्रामीणों के अनुसार शिकायत हल्का लेखपाल मेघ सिंह को मौखिक रूप से दर्ज कराई गई थी। लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, वीडियोग्राफी कराई और मौखिक रूप से माना कि निर्माण अवैध है और ग्राम समाज के कुएं पर ही किया गया है। इसके बावजूद कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने लेखपाल पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की चुप्पी दबंगों के हौसले बढ़ा रही है। शिवसेना मंडल प्रभारी नितिन वर्मा ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि प्रशासन जल्द अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने का आदेश पारित नहीं करता तो ग्रामीण प्राचीन कुएं की रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि ये कुआं हिंदू आस्था का प्रतीक है और यदि आंदोलन के दौरान कोई अवांछनीय स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नितिन वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार आदित्य एवं हल्का लेखपाल मेघ सिंह ने मौखिक रूप से स्वीकार किया कि कुएं को भरकर उस पर मकान बनाया गया है, किंतु दोनों अधिकारियों ने मिलीभगत के तहत जन सुनवाई पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले को निस्तारित कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट, उपस्थिति पत्रक और फोटो सहित प्रमाण प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और अवैध निर्माण ध्वस्त कर ग्राम समाज की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। नितिन वर्मा ने मुख्यमंत्री पोर्टल व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि सच्चा फीडबैक देने का विकल्प नहीं छोड़ा और फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायत को जबरन निपटा दिया गया, जिससे दबंगों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई की पुनः मांग की है। मानव अधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। नाम है आपका? मेरा नाम नितिन वर्मा है। तो ये क्या पूरा प्रकरण है आज आप ज्ञापन? मैं शिवसेना से मंडल प्रभारी हूँ, मुरादाबाद मंडल। ग्राम पांडला को लेकर के कुएं का मामला था, उसको लेकर क्या आपने शिकायत दी थी और उसमें क्या कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, एक ठाकुरद्वारा क्षेत्र में गांव पड़ता है ग्राम पाडला। उस पाडला ग्राम के अंतर्गत एक सुधांशु नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने कुएं के ऊपर, जो एक प्राचीन कुआं होता है हमारा, उस कुएं के ऊपर अपना मकान निर्मित किया हुआ है, जिसकी शिकायत हमने जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से 28 नवंबर को दर्ज कराई गई थी, 28 अक्टूबर को दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्हें 29 नवंबर तक रिपोर्ट लगानी थी जनसुनवाई पोर्टल पर। जबकि तहसीलदार हैं वहाँ पर, उन्होंने भी कबूल किया है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उन्होंने भी कबूल किया कि गांव पर उस जगह के ऊपर कुआं ही था, प्राचीन कुआं, जिसको पाट के मकान बना गया। उसमें जो लेखपाल है मेघ सिंह, वो उस दूसरे पक्ष के साथ मिली भगत है उन लोगों की, और उन्होंने भी कबूल कराया, उनके पास भी साक्ष्य हैं कि वहाँ पर कुआं ही था और ये खुद कबूला गया है। लेकिन जन सुनवाई पर मुख्यमंत्री पोर्टल का मजाक बनाते हुए लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से गलत रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, जो कि उस क्षेत्र की है ही नहीं। इस विषय में हमने तहसीलदार साहब से बात भी करी कि आपने भ्रमित करने के उद्देश्य से रिपोर्ट लगा दी गई, लेकिन उनका कहना था कि हाँ, गलत हमने लगा दी है, दोबारा हम इसको चेंज कर देंगे। ये तो लगातार जनसुनवाई पोर्टल का मजाक बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को और मुख्यमंत्री जी की सुविधाओं को, जिससे कि जनता भ्रमित हो रही है, गलत तरीके से इन लोगों ने रिपोर्ट लगाकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया है। मैं चाहता हूँ लेखपाल और जो तहसीलदार हैं, दोनों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वो। इसकी हम जिलाधिकारी महोदय को इस विषय में अवगत भी कराएंगे और ये जन सुनवाई के पोर्टल के जितने हमारे पास दस्तावेज हैं, जो रिपोर्ट्स लगाई हैं, वो हम सब साक्ष्य उनके आगे प्रस्तुत करेंगे। अब आगे की कार्रवाई उन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, जिलाधिकारी महोदय पे, कि क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि हमारे क्षेत्र का कुआं है, तो हम चाहते हैं वो हमारा कुआं हमें मिलना चाहिए, जो कि प्राचीन कुआं है, हिंदू सभ्यता का और हिंदुओं के लिए प्राचीन है वो। अब आप क्या चाहते हैं, आगे क्या कार्रवाई? हम चाहते हैं वो कुआं, हमारा कुआं जो है कब्जा मुक्त कराया जाए, जो कि मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हैं कि जिस तरीके से आप ग्राम समाज की जगहों पर कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं लोकल अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा। क्या देखिए, इसमें लेखपाल साहब और आपके लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब का अब तक
जो भी दस्तावेज पहुंचे उन्हीं लोगों के पास पहुंचे हैं। अब वही बताएंगे कि इसके ऊपर भी कोई अधिकारी की मिलीभगत है या नहीं है। उन लोगों की तो दोनों की है, ये तो पक्का है, क्योंकि उन लोगों ने खुद कबूला और रिपोर्ट लगा दी गलत। ये ग्राम पाडला ठाकुर द्वारा पड़ता है।